अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक फारीना सिद्दीकी। हम हमेशा अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, अपने साथ वालों को भी ये बताते रहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने आप पे नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने की ज़रूरत है और यही सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो हमारी तो कैपेसिटी, हमारी सलाहियत, हमारी हैसियत और हमारी औकात बिल्कुल इतनी सी है ना। और अल्लाह की तो विजडम और अल्लाह ताला की जो है सकत और अल्लाह ताला की बुजुर्गी और उसकी बादशाहत और उसकी कैपेबिलिटी जिसे आप कहेंगे, वो तो लामुतना ही है। ठीक है ना। अल्लाह ताला हमारा मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम अपनी ज़ात पे भरोसा करते हैं और हम समझते हैं कि हम हर चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो अगर हम अच्छा कुछ कर पाते हैं, हमारे लिए अच्छा हो जाता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। हम समझते हैं तो हम तो बड़े तुर्रम खान हैं, ये तो हमने अपनी सलाहियत से किया, हम तो ये हैं, अगर हम ये नहीं करते तो ये नहीं होता, हम तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं। तो ये हमें एरोगेंस की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से फ़िरौन को नीस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है, नमरूद नीस्तो नाबूद हो गया इस एरोगेंस की वजह से, इस रऊनत की वजह से। और अगर हो जाता है हमारे साथ कुछ बुरा, हमारे अपने अमाल की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से कुछ गलत हो जाता है, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमने अपने आप को मारने पे तुल जाते हैं, हम स्ट्रेस में इतनी बुरी तरह, और हमें दूसरे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए कि हमने सिर्फ अपनी सलाहियत पे भरोसा किया और हमारी सलाहियत तो नाम उतना ही है ही नहीं। तो याद रखिए, अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। अपनी सलाहियतों को अल्लाह की देन समझिए और उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और ये कहिए कि मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है और नतीजा और लामुतनाही हैसियत सिर्फ अल्लाह की है। ठीक है ना, उसके हाथ में है वो नतीजा जो हमें चाहिए। ठीक है ना। और अगर अल्लाह चाहे कि आपका वो नतीजा आपके हिसाब से निकले ही नहीं, तो भी उस पर भी साबिर शाकिर हो जाइए। वो इसलिए कि अल्लाह ऑल नोइंग और ऑल वाइज है। वो बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपके लिए क्या बेहतरीन है। ठीक है ना। तो अगर आपका प्लान वो उसके मुताबिक नहीं हो जो आप चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, मेरा तो हाल बुरा है। नहीं, ये समझिए कि अल्लाह ताला का प्लान आपके प्लान से बेहतर है। अल्लाह की समझ आपकी समझ से बहुत बालातर है और उसने वो दिया है आपको जो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास तौर पे बिल्कुल हमारी समझ के मुताबिक समझने के लिए ये हदीस रकम की है कि अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे रखे। क्या 3 दर्जे हैं भला? वो पहला दर्जा ये कि आप जो मांगते हैं आपकी दुआ मनोअन आपको वापस दे दी जाती है, कबूल कर लेता है अल्लाह, उसी वक्त आपको वो चीज़ मिल जाती है कि जो आपको चाहिए। ठीक है। दूसरा दर्जा यह है कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आपको वो मिले, ठीक है, जो आप मांग रहे हैं, और वो समझता है आपके लिए वो बेहतर नहीं, तो अल्लाह उससे बेहतर आपको कुछ दे देता है। और लेकिन आपको नहीं लगता कि वो बेहतर है, क्योंकि आपकी तो समझ ही अल्लाह जितनी नहीं है ना। अल्लाह ताला तो ऑल नोइंग है, उसकी तो अनलिमिटेड पावर और विजडम है ना। तो हमें तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। ठीक है ना। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा तो कुरान में सूरह कहफ में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, तो आपको इस लॉजिक को समझ आएगा जो इस हदीस में पिन्हा है। ठीक है। तो पहला दर्जा क्या हुआ कि अगर दुआ कबूल या तो कर ली जाती है, या जो है अल्लाह उससे बेहतर बदल देता है। और तीसरा, अगर अल्लाह चाहे कि ना तो आपको सेम दुआ एक्सेप्ट करे, ना आपको इससे बेहतर दुनिया में कुछ दे, तो वो दुआ अल्लाह ताला क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लेता है। ठीक है ना, कि उस दिन आपकी दुआ वो पूरी होगी और उससे बेहतरीन तरीके से पूरी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये 3 दर्जे हैं, लेकिन ये याद रखिए, अल्लाह ताला कभी आपकी दुआ को इग्नोर नहीं करता, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। तो ये मत समझिए कि जो मेरी मनचाही चीज़ मुझे नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे रब ने मेरी दुआ रद्द कर दी। यूँ समझिए कि और अल्लाह ने इससे कोई बेहतर प्लान समझा होगा। तो याद रखिए, इस हदीस की रूह से अल्लाह ताला की कही हुई, बताई हुई, तकदीर को फैलाई हुई चीज़ों पे साबित कदम रहिए और साबिर और शाकिर रहिए। डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू ताला, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और अल्लाह सबसे बेहतरीन आपके लिए और हर शख्स के लिए फैसला करने वाला है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।